निवेदन है, परीक्षित महाराज भगवान श्री राम जी ने इस पवित्र भूमि पर आकर के महाराज हमें और आपको मर्यादा सिखलाई, किस प्रकार से हमें और आपको रहना चाहिए, किस प्रकार से चलना चाहिए और किस प्रकार से बातचीत करना चाहिए। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, हम नहीं लिखते हैं, रामचरितमानस में कि प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुर ना बहे माथा। ऐसे कौन से भैया हैं जो अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं? कोई है? कोई नहीं। अच्छा आप करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान और ऐसी कौन सी देवियां हैं जो पति के पैर छूती हैं? काहे नहीं होते तो छुपाती हुई हैं। अगर छुपती ना दादा तो सीधा मतलब हो गया छुपाती हुई हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हंसेंगे। क्यों नहीं हंसेंगे? क्योंकि महाराज माताओं बहनाओं आप अगर कथा सुनने के लिए आए हैं, अगर अपने सास ससुर के अगर अपने पति के पैर छूती है ना, ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि सादर सास ससुर पति पूजा, सादर सास ससुर पति पूजा और इनसे बढ़ के देव न दूजा। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है पहले भी भगवान श्री राम इस पवित्र भूमि पर आए, उन्होंने क्या सिखलाया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा। अरे छोड़ो, हम और आप तो मानव हैं, लेकिन भगवान श्री राम जी की प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरुनाभ हैं, माता पिता के चरणों में सुबह उठ करके और प्रणाम करते हैं। हमारा भी निवेदन है भाइयों से, देखो माता पिता अगर आपके खुश हैं तो सब कुछ खुश है, कोई दुखी नहीं है। अगर माता पिता को आप लोगों ने मना लिया ना तो समझ लो 33 करोड़ देवी देवताओं को मना लिया। लेकिन परीक्षित महाराज नहीं, मैंने देखा है, वैसी बात नहीं कर रहा हूं मतलब मौते की पंचायत कथ में ना ना, मैंने देखा है कि माता पिता तो मतलब घर रहते हैं, माता पिता तो घर रहते हैं और तीर्थ घरवाली को लेके मतलब हाँ बाहर देखा है मैंने। लेकिन नहीं, मेरा निवेदन है अगर इस पवित्र भूमि पर आए हो तो माता पिता का ही सम्मान करना सीख लो कि सारे तीर्थ धाम सब पिताजी के ही चरणों में है, माता के चरणों में है। जिन लोगों ने माता पिता का आशीर्वाद ले लिया, जीवन में कोई उसे फेल करने वाला दादा नहीं है। महाराज हमारा तो बस एक निवेदन है, बस एक प्रार्थना है कि भगवान श्री राम के रास्ते पर रामचरितमानस की परीक्षित महाराज एक भी चौपाई अगर तुमने अपने जीवन में धारण कर ली ना तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक भी चौपाई अगर जीवन में धारण कर ली ना तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये कोई करना ही नहीं चाहता है। हाँ, आजकल फैशन देखो, हाँ फैशन देखो, अरे जितनी फैशन करती हो उतनी मतलब एक आध बार अपने सास ससुर की तरफ भी देख लो। लेकिन नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। माता बहन भाई बंधु हमारा निवेदन है, बुजुर्गों निवेदन ये है कि अगर पवित्र भूमि पर आए हो तो निगत सुधर के चलो। अब आए महाराज श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, मेरे श्रोता बंधुओं, भगवान की कथा में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। और जिन लोगों ने शंका की उन्होंने माताओं दर दर की ठोकर खाई। एक बार भगवान श्री राम यानी कि भगवान नारायण और देव ऋषि नारद में भेंट हुई। देव ऋषि नारद ने एक प्रश्न कर दिया, हे भगवान एक बात हमें बताओ। बोले पूछो। बोले दुनिया में सबसे बड़ा भक्त कौन है? और भगवान श्री राम
भगवान जो नारायण जो थे माताओं माला जप रहे थे। देवर्षि नारद को शंका हो गई, भगवान नारायण माला जप रहे थे तो देवर्षि नारद को शंका हो गई। देवर्षि नारद बोले एक बात बताओ भगवान, दुनिया सब तुम्हारा गुणगान करती है, तुम किसका गुणगान करते हो? भगवान नारायण बोले भक्त मेरे गुणगान करते हो और हम भक्तों का गुणगान करते हैं। जवाब दिया अच्छा? बोले हाँ। और देवर्षि नारद को दादा अहंकार था कि सबसे बड़े नारायण भगवान के भक्त हम हैं। एकदम से कहा भगवान एक बात बताओ, इस माला में जो मोती हैं ये सब कौन है? बोले ये सब हमारे भक्त हैं। बोले एक बात बताओ सबसे बड़ा भक्त तुम्हारा कौन है? बोले सबसे बड़ा इसमें जो मूंगा होगा वही मेरा सबसे बड़ा भक्त होगा। एकदम से हाथ जोड़ के प्रार्थना की भगवान हमें एक बात बता, ये सबसे बड़ा मूंगा किसका है? एकदम से भगवान नारायण ने कहा ये जो मूंगा है सदन कसाई का है। देवर्षि नारद आग बबूला हो गए, भगवान एक बात बताओ, सब जिंदगी होगो तुम भजन करत करत, लेकिन अंत में आके सदन कसाई वो दिन प्रतिदिन दिन मांस को बेचता है और वो तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त हो गया। भगवान ने कहा प्रत्यक्षम किर प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जाओ और तुम परीक्षा ले लो जाके। बोले बिल्कुल मैं बिल्कुल जाऊंगा। देवर्षि नारद ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। चलते चले जा रहे, सदन कसाई के सामने जब पहुंचा महाराज तो लाइन लगी है मांस खरीदने वालों की, मीट खरीदने वालों की लाइन लगी। देवर्षि नारद कहने लगे बारे भगवान तुम्हें बिल्कुल सबूर ना है, देखो कितना अत्याचारी, हाँ सदन कसाई पूरे दिन मांस को बेचता है, वो सबसे